Hello students, welcome to our another video of chapter chemical kinetics. So here is our question. So यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल्स गिवन है एंड कंसंट्रेशन गिवन है. टाइम 0 पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 116 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स है. 5 सेकंड्स पर 18 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स है. 10 पर 14 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स. 20 पर 10 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स एंड एट 30 is 2.5 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम्स आर गिवन. ये आपको रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आपको गिवन है नीचे किसकी है? रिएक्टेंट की ही है. ओके, सो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आपको गिवन है. कैलकुलेट करना है एवरेज रेट. आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट की ही आपको कंसंट्रेशन गिवन है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. जब हम आर को एक्सपेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन को हम अलग कर देंगे. आर को एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी r2 माइनस r1. ओके, और यहाँ पे माइनस साइन ये अलग है जो बाहर है. अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी का हम क्या लिख सकते हैं? t2 माइनस t1. t2 माइनस t1 हमारे पास डेल्टा टी हो जाएगा. ओके, सो देखिए हमने अभी टेबल में देखा था तो टाइम 1 0 सेकंड था, टाइम 2 5 सेकंड था, r1 116 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स एंड r2 18 10 पर -3 मोल लीटर इनवर्स था. आपके पास ये t1 हो जाएगा, ये t2, ये t3, ये t4 एंड ये t5. फिर ऐसे r1 r2 r3 r4 एंड r5. सो अभी हमने एवरेज रेट का फॉर्मूला नोट कर दिया माइनस r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1. तो हम एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं माइनस r2 माइनस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. यहाँ पे आप r2 के बाद ब्रैकेट क्लोज करना. ओके, माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1. ओके, अब ये वाला जो माइनस साइन है वो अलग है जो एवरेज के बाद है, इज इक्वल टू के जस्ट बाद. तो r2 के पास आपके पास r2 की कितनी वैल्यू है? 80 × 10 टू द पावर -3. r1 की वैल्यू कितनी है? 160 × 10 टू द पावर -3. सेम पावर्स है, जब भी आपके पास सेम पावर्स होंगी तो आप माइनस कर देंगे इजीली, और अगर नहीं होंगी तो पहले आपको सेम पावर्स करना होगा. t2 5 है, t1 0 है. सो 80 माइनस 160 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 80 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 80 और पावर नोट करेंगे 10 टू द पावर -3. 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 5. माइनस से माइनस कट हो जाएगा. ओके, अब 5 1 5 5 1 5 3 कैरी गया तो 5 6 30. तो आपके पास एवरेज रेट कितना आ गया? r2 माइनस r1 का 16 × 10 टू द पावर -3. ओके, ये आपके पास एवरेज रेट आ गया. फिर इसकी यूनिट्स आप पुट कर लेना. नेक्स्ट हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अभी हमने लिया r2 माइनस r1. नेक्स्ट में हम क्या लेंगे? r3 माइनस r2. ओके, देखिए अभी हमने क्या कहा था? r1 r2, अब करेंगे हम r2 r3. सबका हमने कंसंट्रेशन नोट करा है. t2 t3 का फॉर्मूला भाई r3 माइनस r2 अपॉन t3 माइनस t2. r3 हमारे पास 14 10 पर -3 है, माइनस r2 18 10 पर -3. माइनस करेंगे 40 माइनस 80 विल बी व्हाट? इट विल बी माइनस 40 × 10 टू द पावर -3 अपॉन t2 माइनस t1 कितना हो गया? 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. अब क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल. 5 1 5 8. तो हमारे पास r एवरेज कितना आ गया? 8 × 10 टू द पावर -3. अब हम नेक्स्ट t3 t4 r3 r4 करेंगे. हमारे पास क्या हो गया? r4 माइनस r3 अपॉन t4 माइनस t3. r4 आपके पास कितना है? 10 × 10 टू द पावर -3 और r3 कितना है? 14 × 10 टू द पावर -3. t4 इज 20 एंड t3 इज 10. तो 10 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 30, बिकॉज़ बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है. तो इट विल बी माइनस 30 पावर सेम लेकिन 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 विल बी 10. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो 30 डिवाइडेड बाय 10 विल बी व्हाट? इट विल बी 3 × 10 टू द पावर -3. और यूनिट हम इसके साथ में पुट करते जाएंगे. मोल लीटर इनवर्स, और जब आपका सेकंड ऊपर गया तो इट विल बिकम सेकंड इनवर्स. ऐसी सबकी यूनिट आप सेम ही पुट करेंगे. मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स. ओके, ये जैसे ये था, इसकी हमने यूनिट नोट कर ली मोल लीटर इनवर्स, और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो विल बिकम न्यूमरेटर में जाकर सेकंड इनवर्स. ऐसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं. यहाँ पे भी आप जहाँ जहाँ यूनिट मैंने बोला था ना नोट कर देना, तो आप लोग नोट करना मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स. अब देखिए अब नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास कौन सी है? उसके बाद हमारे पास r5 होगा और r4 लेंगे क्योंकि हम डेल्टा में वही लेंगे, डेल्टा r वाला फॉर्मूला. तो r5 आपके पास कितना है? 2.5 × 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और r4 कितना है आपके पास? 10 × 10 टू द पावर -3 मोल लीटर इनवर्स. ओके, और आपके पास टाइम t5 कितना है? 30 सेकंड्स, और t4 कितना है आपके पास? t4 है 20 सेकंड्स. फॉर्मूला वही लगेगा. एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t. डेल्टा r की प्लेस पे हम क्या नोट करेंगे? डेल्टा r की प्लेस पे हम नोट करेंगे r5 माइनस r4, और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में नोट करेंगे बिकॉज ये कंसंट्रेशन है. अपॉन डेल्टा t की प्लेस पे हम क्या नोट करेंगे? t5 माइनस t4. वैल्यूज पुट करके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. देन आई विल टेक द करेक्ट आंसर ऑफ इट.